सोचो अगर आप एक हॉन्टेड घर में फंस जाओ, लेकिन वो सिर्फ हॉन्टेड ना हो, उसके पीछे एक पुराने वॉर का राज हो और फिर आपको पता चले कि ये सब एक सच नहीं, एक इल्यूज़न है। लेकिन जब इल्यूज़न भी रियल बन जाए तब क्या? तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं घोस्ट ऑफ वॉर, एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी जो सिर्फ भूत प्रेत नहीं दिखाती बल्कि ह्यूमन गिल्ट और ट्रॉमा के डर को भी सामने लाती है। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 2 से और हम मिलते हैं 5 अमेरिकन सोल्जर से, क्रिस, टैपट, बूची, किर्क, यूजन से। उनमें से क्रिस उनका लीडर होता है। इन्हें एक खुफिया मिशन पे भेजा गया होता है, एक मैंशन को सिक्योर करने के लिए जो फ्रांस में होता है, और वो मैंशन पहले नाजी के कब्ज़े में हुआ करता था। जब वो मैंशन पहुंचते हैं तो सब कुछ शांत सा लगता है। मैंशन बहुत बड़ा और शानदार होता है, लेकिन उस मैंशन में कुछ अजीब सी एनर्जी होती है। जब ये लोग मैंशन पहुंचते हैं तो पहली नज़र में सब ठीक लगता है। मैंशन काफ़ी बड़ा, पुराना और लग्जरियस होता है, लेकिन अंदर जाते ही सबको थोड़ा अनईजी फील होता है, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। और उनका काम है ये इंश्योर करना कि मैंशन में कोई नाजी सोल्जर ना छुपा हो। क्रिस टीम को डिफरेंस रूम असाइन करता है और सब अपने अपनी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। और फिर रात को सब चिल कर रहे होते हैं, जैसे टैपट पियानो बजा रहा होता है, बूची और यूजिन गेम खेल रहे होते हैं। सब थोड़ा रिलैक्स करते हैं, लेकिन यूजी को एक डायरी मिलती है जिसमें लिखा होता है एक फैमिली के बारे में। डायरी में लिखा होता है कि वो फैमिली जूइश लोगों को छुपाते थे नाजी के अगेंस्ट, और इसी वजह से उनकी फैमिली पे बहुत बड़ा जुल्म हुआ था। तब ह्यूजन बोलता है ये जगह ठीक नहीं लग रही। अगली रात सब कुछ बदलने लगता है। बुची को लगता है कि कोई उसे बेड के नीचे से खींच रहा है, और ह्यूजन को एक छोटी लड़की की आत्मा दिखाई देती है। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और टैपट को अपने सपने में एक डरावना चेहरा दिखता है। उसके बाद एक रात सब लोग डिनर कर रहे होते हैं, तभी एक आवाज़ आती है जैसे कोई चिल्ला रहा हो। सब दौड़ते हैं लेकिन कोई नहीं मिलता। फिर यूजिन बोलता है ये घोस्ट नहीं, ये कुछ और है, जैसे कि कर्स या पनिशमेंट। डायरी में और आगे पढ़ने के बाद सोल्जर्स को पता चलता है कि हेल्विक फैमिली ने बहुत सारे लोगों की मदद की थी, लेकिन नाजिस ने उन्हें टॉर्चर करके मार दिया। उनके बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। उनके साथ जो हुआ उसकी तस्वीरें भी डायरी में छिपी थी, क्रीपी और डिस्टर्बिंग तरह की। और उनकी रूह ने अब तक शांति नहीं पाई, क्योंकि उन्होंने इंसानियत का काम किया और उसका बदला मिला मौत। क्रिस बोलता है वी कांट लीव देम लाइक दिस। और तभी यूजन को एक सिंबल दिखता है कर्स ऑफ रिट्रीब्यूशन का, एक पुरानी जेविश शार्प जिसमें लिखा होता है अगर तुमने जुल्म देखा और कुछ नहीं किया तो तुम भी उस जुल्म का जिम्मेदार हो। यानी अगर सोल्जर ने किसी दूसरी जगह अन्याय होते देखा हो और कुछ नहीं किया हो तो शायद ये कर्स उनके पीछे पड़ जाए। तब टैपट कन्फेस करता है कि अफगानिस्तान में उन्होंने एक फैमिली को नहीं बचाया था। और फिर क्रिस शांत होता है और उन सबको समझाता है कि ये हॉन्टिंग होस्ट का नहीं बल्कि उनके अपने गिल्ट का नतीजा है। तभी एक रात जब सब सो रहे होते हैं, सडनली सब कुछ ग्लिच करने लगता है और वॉर का एनवायरनमेंट फेड हो जाता है, बैकग्राउंड चेंज होने लगता है। सबको लगता है कि वो किसी और जगह पर हैं, और क्रिस जैसे ही आँख खोलता है उसके आसपास डॉक्टर्स और मशीन्स होते हैं। पता चलता है ये सब सिमुलेशन था, यानी कि कुछ भी असली नहीं। ये सोल्जर असल में एक मॉडर्न हॉस्पिटल में थे। उनका पीटीएसडी ट्रीट हो रहा है वर्चुअल रियलिटी के जरिए, और वो सभी रियलिटी में आते हैं। और हमें पता लगता है कि क्रिस और उसकी टीम अफगानिस्तान वॉर के सोल्जर थे, और एक बार उन्होंने एक इनोसेंट फैमिली को तालिबान से नहीं बचाया था, और उसी गिल्ट के थेरेपी में उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 का एक सिमुलेशन दिया गया जिसमें घोस्ट हॉरर्स सब उनके गिल्ट का रिफ्लेक्शन था। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं होता, अब उन्हें सपने और रियलिटी में कोई फर्क नजर नहीं आता। और तभी एजुन बोलता है अगर घोस्ट भी सिमुलेशन से बाहर आ गया हो तो। लेकिन इस सब के बीच डॉक्टर कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उन्होंने सिमुलेशन ऑफ कर दिया है। और फिर भी क्रिस के रूम के कॉर्नर में एक छोटी लड़की की शेडो दिखाई देती है, मतलब घोस्ट ने उनका पीछा सिमुलेशन के बाद भी नहीं छोड़ा है। और यही मूवी एंड होती है क्रिस के एक्सप्रेशन के साथ, जिसमें दिखाई देता है फियर, रियलाइजेशन
एक्सप्लेनेशन, स्क्रीन पर ब्लैक आउट होता है और लास्ट लाइन आती है, सम घोस्ट डोंट लिव इन हाउस दे लिव इन अस। दोस्तों, घोस्ट ऑफ वार सिर्फ एक हॉन्टेड मैंशन की कहानी नहीं थी, ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर थी जिसमें वॉर, गिल्ट, ट्रॉमा और इंसानी इनसेंसिटिविटी दिखाई गई है। जब हम गलतियां करते हैं, चाहे वॉर हो या जिंदगी, उनके कॉन्सिक्वेंस हमेशा हमें हॉन्ट करके रहते हैं। आपको क्या लगता है, घोस्ट रियल थे या उनके गिल्ट? अगर आपको ये स्टोरी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो कि कौन सा सीन सबसे ज्यादा क्रीपी था और चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर हॉरर मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर।